कौमों ने गैरत सीखनी है, कौमी हमियत सीखनी है तो ईरान से सीखे। वातुइज़्ज़ु मंतशा वातुज़िल्लु मंतशा। मैं उन तमाम दावों को मुस्तरद करता हूं जहां ईरान के बारे में यह कहा जा रहा है कि ईरान खुद कहीं सीज फायर की तरफ गया। अमेरिका की ताकत आप जानते हैं, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो ताकत जो रशिया का शिराजा बिखरने के बाद इतना बदमस्त हाथी है कि वो तसव्वुर से भी ज्यादा हौलनाकी कर सकता है। कुछ तहकीकी इदारे यहां तक कहते हैं कि अमेरिका के पास इतने मौलिक हथियार हैं कि वो 7 दफा पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। उस जैसी ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर करना कि हम कतर में तुम्हारी अमेरिकन बेसिस पर पहले मिसाइल मारेंगे जिस तरह भी मारें और उसके बाद सीज फायर होगा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमारी जमीन में दाखिल हुए। ये होती हैं कौमें। ये अमेरिका का अनकंडीशनल सीज फायर नहीं था, ईरान को मजबूर किया जा रहा था अनकंडीशनल सीज फायर पर। कतर की फिजाओं में मिसाइल दागे जाना और सबसे बड़ी अमरीकी बेस पर, अमरीकी फौजी अड्डे पर और उसको चपेट मारना, ईरान और कितना हौसला दिखाए। दुनिया ने तारीख के औराक में एक फैसला कुन बाब देखा है जब आलमी ताकत ने जख्म छुपाकर अल्फाज की पर्दादारी से अपनी शिकस्त को सीज फायर का नाम दिया है। इसराइल थक गया था, इसराइल से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ये मिसाइल्स बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। फिर अमेरिका बीच में कूदा फेस सेविंग के लिए और जो उसने हरकत की और B-2 बम्बार्स ने उनके न्यूक्लियर 3 जगहों पर जब अटैक किया, इस्फहान, नटांज और फर्दू पर, उसके बाद ईरान नहीं रुका। या तो वो हुर्मस, आबनाए हुर्मस बंद करता या अमेरिकन बेसिस पर अटैक करता। यहां फिर उनका मॉस्को जाना, उनके वजीर का ईरान के, और फिर कतर का बीच में कूदना इस एक सोल्यूशन बना कि भाई अपनी गैरत पर कंप्रोमाइज ईरान नहीं करेगा। तो जब तक ईरान ठंडा नहीं होता जंग नहीं रुकेगी। ट्रंप का ईरान और इसराइल के दरमियान यकतरफा सीज फायर का ऐलान दर हकीकत अमरीका की अस्करी और फिक्री शिकस्त का इतराफ है। यह ऐलान खुद गवाही दे रहा है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अमरीका ईरान के जितनी क्यादत थी वो कमजोर हो गई, नाकाम रही। आयतुल्लाह खामनाए ने ना सिर्फ इनको धूल चटाई, ईरानी फौज ने धूल चटाई। ये चाहते थे रिजीम चेंज, लेकिन वो ना सिर्फ महफूज रहे बल्कि पूरी उम्मत को जुर्रत, खुददारी और गैरत का दर्स भी देते रहे। नंबर 2, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल सलामत रहा। ये जाके हर बड़े से बड़ा क्रेडिबल इदारा की रिपोर्ट पढ़ लें। पहले ही ईरान को, जैसे अब अमेरिकन ट्रंप कह रहे हैं, ईरान को भी इन्फॉर्म करके ये किया गया था और यूरेनियम और जितना मवाद था वहां से हटा लिया गया था। ना फर्दू तबाह हुआ, ना नटांज, ना इस्फहान। बिल्डिंग्स तबाह करते गए। साइंसदान जिंदा हैं आज भी, कौम पुर अज़म है और टेक्नोलॉजी बाकी है। ईरान बनाएगा न्यूक्लियर हथियार जब भी बनाएगा। कुछ साल पीछे चला गया तो क्या, कौमी गैरत पर कंप्रोमाइज नहीं किया। ईरान के नंबर 3, ईरान के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को ना रोका जा सका, ना तबाह किया जा सका। सजील, खैबर शिकन और फतह 360 जैसे मिसाइल आज भी इसराइल के लिए एक डरावना ख्वाब हैं। डरेंगे, कांपेंगे लोग। अपने बच्चों को इसराइल में माएँ कहेंगी कि ईरान का मिसाइल ना आ जाए। आप तसव्वुर नहीं कर सकते उन्होंने गाजा का बदला कैसे लिए। नंबर 4, अमेरिका की यह खाम ख्याली कि ईरान में कोई अवामी बगावत जन्म लेगी, खाक में मिल गई। ना कोई इनकलाब आया, ना निजाम बदला। मुसाद की सारी रिपोर्ट्स गलत साबित हो गई, बल्कि कौम और फौज पहले से ज्यादा मुत्तहिद हो चुकी। नंबर 5, ईरान को गैर मशरूत हथियार डालने पर मजबूर करना ख्वाब ही रहा। ना दस्तबरदारी हुई, ना सर झुकाया, ना माजरत, ना पछतावा।
जबकि ईरान को एप्रिशिएट करना पड़ रहा सदर ट्रंप को, ईरान को एप्रिशिएट करना पड़ा सदर ट्रंप को। यह होती है कौमी गैरत। नंबर 6, ईरान की दिफाई और मजामत करने की जो कुव्वत है उसे 12 दिनों में दुनिया की सारी बड़ी ताकतें मिलकर, फ्रांस, नेटो, अमेरिका, इसराइल ना तोड़ सके। नंबर 7, सबसे बढ़कर अमेरिका इसराइल की इज्जत बचाने में बुरी तरह नाकाम रहा। इवन वहां जो हमले होते रहे, तल अबीब, हाइफा, जितने भी और मकामात हैं सब गैर महफूज, आयरन डोम बेबस हो गया। इतना ज्यादा इसराइल को थप्पड़ कौन मारेगा? आज ईरान ने दुनिया को यह सिखाया है कि गैरत, खुददारी और ईमान के साथ अगर कोई कौम उठ खड़ी हो तो सुपर पावर्स झुक जाती हैं। यह फतह ईरान की नहीं है, यह तमाम उम्मत मुस्लिमा की फतह है। ईरान की मज़ाहमत, इसका ईमान और इसकी क़यादत तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। इस वीडियो को किसी भी फिरका वारियत से बालातर होकर एक सच्चे मोमिन, एक सच्चे मुसलमान के तौर पर देखिए, आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये डॉक्यूमेंट रहे कि जब कोई नहीं खड़ा था, ईरान खड़ा था। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।